अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। जब किसी समाज को महान बनना होता है, श्रेष्ठता की तरफ जाना होता है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? मनुष्य भगवान से क्या मांगते हैं? हम सब जानते हैं कि मेरा भारत महान का नारा बहुत पहले लगाया गया था। मेरा भारत महान तब बनेगा जब भारतवासी महान बनेंगे, और भारतवासी महान तब बनेंगे जब उनकी बुद्धि श्रेष्ठ निर्णय देगी। श्रेष्ठ बुद्धि ही लोग भगवान से मांगते हैं। भगवान से लोग सोना चांदी हीरा मोती नहीं मांगते, लेकिन ये मांगते हैं, हे परमात्मा मुझे सद्बुद्धि दे, ताकि सद्बुद्धि होगी तो मैं सही निर्णय कर सकूंगा, और सही निर्णय कर सकूंगा तो मैं श्रेष्ठता की ओर बढ़ूंगा। देखिए, जो बुद्धि को सबसे ज़्यादा भ्रष्ट करने वाली चीज़ आज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वो है शराब की आदत, शराब पीने की आदत। हम सब जानते हैं कि शराब बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। कहाँ तो श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठता तो छोड़िए, सामान्य बुद्धि भी नहीं रहती। शराब से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और कहा गया है जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो सर्वनाश हो जाता है, भगवत गीता में कहा गया है। अब शराब पीने वाले को भले बुरे की, अच्छे बुरे की, अपने पराये की कोई पहचान ही नहीं रहती, और उसका नतीजा क्या होता है कि शराब झगड़ा का, मारामारी का, नुकसान का कारण बन जाती है और बन रही है। जो व्यक्ति शराब पीता है उसका खान पान यानी भोजन भी अशुद्ध, भ्रष्ट, जिसको कहते हैं मलेच्छ का खाना पीना हो जाता है। तो जिसका अन्न दोष भी साथ में ऐड हो जाए और शराब का नशा भी हो जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, तो वो व्यक्ति, हम जानते हैं ये बहुत सारे ऐसे यानी समाज के अंदर ये प्रचलित हैं केस, थोड़े थोड़े सामने आते हैं कि शराबी अपनी बहन बेटी से भी दुष्कर्म कर लेता है, उसको पहचान ही नहीं होती वो क्या कर रहा है। तो इस प्रकार से घर का सत्यानाश हो जाता है, और फिर सरकारें जो हैं वो शराब से आमदनी करती हैं, इसलिए वो समझते हैं कि हम शराब की कीमत बढ़ाते जाएंगे तो शायद इसके दो फायदे होते हों। कीमत बढ़ जाएगी तो लोग कई शराब खरीद नहीं सकेंगे, इसलिए शराब पीना बंद कर देंगे, और दूसरे वो सोचते हैं इससे हमें लाभ होगा। लेकिन जैसे जैसे शराब की कीमत बढ़ जाती है, शराबी की तो एक लत, एक आदत होती है, एक बुरी एडिक्शन हो जाती है, तो उसको शराब का खर्चा उसका जब पूरा नहीं होता तो वो उल्टे काम करता है, कई प्रकार के जुर्म करता है। देखा गया है कि गरीब लोग जो हैं अपनी बहू बेटियों को दुष्कर्म के लिए मजबूर कर देते हैं, ताकि वो जो पैसा गलत तरीके से कमाया जाए उससे वो शराब पी सके। बहुत मारते पीटते हैं। इसलिए शराब एक सब लोग जानते हैं, और भारत में पहले से जब भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, तो भारत के नेताओं ने, देशभक्त नेताओं ने
उस वक़्त ये सोचा था, अगर हमने देश को महान बनाना है, देशवासियों का चरित्र सुदृढ़ करना है, उनकी बुद्धि को श्रेष्ठ कार्य में लगाना है, तो हमें शराब को बंद कर देना चाहिए। उस समय नई नई आज़ादी मिली थी, तो उन्होंने बहुत सोच समझकर प्रोहिबिशन सारे देश में लागू किया था कि हम भारत देश में शराब बंद की जाएगी। और ये गांधी जी ने, क्योंकि गांधी जी राम राज्य चाहते थे और वो जानते थे कि शराब पीने वाले रावण राज्य को ही स्थापित कर सकते हैं, रावण राज्य को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने ख़ास तौर पे इस बात पर जोर दिया था। और उस समय की भारत सरकार ने शराबबंदी को लागू भी कर दिया था। लेकिन कहा जाता है कि अच्छाई का रास्ता थोड़ा कठिन होता है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। और जो बुराई का रास्ता है, नीचे गिरने का रास्ता है, वो आसान होता है और वो विनाश की ओर ले जाता है। तो आज़ादी के कुछ वर्षों तक ये चला, लेकिन हम जानते हैं कि जो शराब बनाने वाले हैं, शराब एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत कमाई होती है और वो बहुत धनवान लोग होते हैं, तो उनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी जिसको कहा जाता है, उनका एक ऐसा संगठन होता है जो अपनी बात मनवाने के लिए राजनीतिज्ञों तक पहुंच जाता है और उल्टे सीधे हर प्रकार के तर्क दे करके वो कोशिश करता है, तर्क भी देता है, कुछ धन का प्रयोग भी करता है कि शराब बंदी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यही हुआ कि थोड़े समय के बाद ऐसे लोगों ने, देशभक्तों का रूप भी वो धारण कर लेते हैं, जा कर के भारत सरकार को कहा कि देखिए, लोगों को शराब की आदत तो पड़ चुकी है और आपने शराबबंदी कर दी है, इसलिए लोग नकली शराब, जहरीली शराब पी रहे हैं। ये तो ठीक है कि जहरीली शराब पीने के कुछ केसेस होते ही रहते हैं, लेकिन जहरीली शराब पीने के कारण कुछ दूसरे होते हैं। लेकिन ये बहाना लगाकर कि लोग जहरीली शराब पिएंगे, इससे अच्छा है कि आप दूसरी हमारी बनाई हुई शराब को खुला कर दें। ऐसे कई सारे कारण लगा कर के उन्होंने शराब से आपको बहुत धन मिलेगा, जिससे आप देश में गरीबी हटाने के और कई प्रकार के अच्छे कार्य कर सकेंगे। कुछ राजनीतिज्ञों के अंदर भी इस प्रकार की कमज़ोरी आ जाती है। आज तो वो कमज़ोरी हम जानते हैं कई प्रांतों में बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी है और कई सारे बड़े बड़े राजनीतिक जेल में हैं। परंतु उस समय ये बुराई शुरू हुई थी और धीरे धीरे करके भारत के विभिन्न प्रांतों ने, भारत की विभिन्न स्टेट्स ने शराबबंदी धीरे धीरे हटानी शुरू की, धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में हटानी शुरू की और वो ये सोचकर इससे हमें टैक्स मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा और जिससे हम और अच्छी सेवा कर सकेंगे, गरीबों की सेवा कर सकेंगे, देश को उन्नति की ओर ले जा सकेंगे। वो ये भूल गए कि जो कहावत है कि किसी भी सही लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसका मार्ग भी सही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम गलत मार्ग अपना करके किसी सही दिशा में जा सकें। ये सब लोग जानते हैं, लेकिन जो छोटी नज़र से व्यक्ति देखता है, अपने देश के भविष्य को नहीं देखता है और ऐसे ऐसे लोगों की चालों को नहीं समझता है, तो वही हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने शराब को खोलना शुरू कर दिया। लोगों के अंदर थोड़ी सी आवाज़ फैली, उस समय पार्लियामेंट भी होते हैं, असेंबलियां भी होती हैं, तो उन्होंने शराब की कीमत बढ़ाने का ऐसी कुछ कुछ बातें करके धीरे धीरे जो था शराब को खोल दिया। अब वो कहते थे वही बात कि हमें बहुत सारा धन, हम टैक्स लगाएं गरीबों को, इससे अच्छा है कि शराब के ऊपर कमाई करके हम जो हैं सब देश को आगे बढ़ाएंगे।
अब हम ये भूल गए कि शराब का मानव के स्वास्थ्य पर कितना खराब असर पड़ता है। शराब जो है एक तेजाब की तरह होती है, एक जहर होती है। वो शरीर को जल्दी अस्वस्थ कर देती है और शरीर की जो शक्तियां हैं उनको कुंद कमज़ोर कर देती है। इसलिए स्वास्थ्य लोगों के बिगड़ने लग गए और उस स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए जो सरकार को अस्पतालों पर, दवाइयों पर, स्वास्थ्य सुधार पर खर्चा करना पड़ रहा है, वो देखा जाए तो शराब के द्वारा आमदनी से भी शायद कहीं अधिक है अगर कोई उसको गिने। इसके बाद कहा जाता है, स्वास्थ्य के लिए तो कहा जाता है इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, लेकिन चरित्र अगर चला जाता है तो सब कुछ चला जाता है। लोग कहते हैं, कहा गया है वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। तो सरकार वेल्थ के कारण से, कमाई के कारण से ये समझने लग गई कि बहुत फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वेल्थ तो और तरीके से भी, अच्छे तरीके से भी कमाई जा सकती है। इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, क्योंकि उसका व्यक्ति के अपने शरीर पर, कार्यशैली पर, कार्य क्षमता पर, सारे परिवार पर एक व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, सारे परिवार का उसके ऊपर कई प्रकार का बोझ आ जाता है, वो भूल गए। और जब कहा गया था कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग लॉस्ट, शराब पीने वाला व्यक्ति भले बुरे की समझ ही नहीं रखता, उसको जो है बुराई में अच्छाई दिखती है, अच्छाई उसको कठिन दिखती है। तो इससे शराब पीने से हमारे देश का, देशवासियों का चरित्र में जो चारित्रिक बल होता है, जो एक अच्छे कर्मों से आता है, जो सद्बुद्धि से आता है, सही निर्णय से आता है, वो हम देखते हैं कि चरित्र कहाँ तक आज चरित्रहीनता कितनी है उसका वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है। एक अगर काम विकार को ही ले लें तो आज भारत, जिसमें कहा गया था जहाँ नारी का सम्मान होता है वह देवता वास करते हैं, आज नारी बहुत दुखी और बहुत भयभीत भारत की नारी हो गई है चरित्र की कमी के कारण। यद्यपि हमने हर ट्रक के पीछे लिख दिया है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। और फिर किसी भी देश का भविष्य उसके नई पीढ़ी होती है, तो नई पीढ़ी के भविष्य पर हम कितना बुरा असर डाल रहे हैं। जिन घरों के बच्चे अपने पिताओं को इस प्रकार से देखते हैं, माताओं की ऐसी दुर्दशा देखते हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। और शराब के साथ अन्य कई प्रकार के नशे भी साथ साथ लोग करने लग जाते हैं। और वो नशे आजकल अगर आप स्टैटिस्टिक मांगे तो स्कूल के बच्चों तक वो नशे पहुंचा दिए गए हैं। लोभ के कारण लोगों को नई भारत के भविष्य का, नई पीढ़ी के भविष्य की कोई चिंता ही नहीं है, इसलिए भविष्य पर भी असर पड़ रहा है। तो स्वास्थ्य पर, बच्चों के भविष्य पर, भारत के भविष्य पर और चरित्र पर इस शराब का कितना गहरा असर पड़ा है, अगर कोई इसको समझे तो हैरान हो जाए कि कैसे हमारे देश के लोग इस बात से आंखें मूंदे हुए हैं। आज आप सड़क पर, हाईवे पर जर्नी कीजिए तो आप क्या पाएंगे कि सारी ही सड़कें शराब की दुकानों से ऐसे लदी हुई हैं। थोड़ी देर बाद जाएंगे तो शराब की दुकान आ जाएगी, कि जैसे सबसे बड़ा धंधा यही हो गया है। और लोग भी जो हैं इसको इतना फ्री कर दिया गया है, कहने को तो इससे ऊपर कई रोक हैं। पहले कहा गया था कि सड़क के ऊपर शराब की दुकान नहीं होगी, अंदर जाके होगी, आम लोगों को दिखे ना, लेकिन वो भी नियम किसी ने पालन नहीं किया। आप जाएंगे तो सारे के सारे भारत के सारे मुख्य जो हाईवेज हैं वो शराब की दुकानों से डॉटेड हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये हालत उस देश की है जिसको हम भारत देश महान कहते हैं, या इसको महान बनाना चाहते हैं, या जिसको हम देवी देवताओं का देश कहा करते थे, जिन्हें अपने दैवी गुणों पर नाज था। और जिन देवी देवताओं, हमारे पूर्वजों की मूर्तियां तक मंदिर में पूजी जाती हैं,
आज जीवित प्राणी आप देखेंगे बिल्कुल बेसुध होकर कई बार सड़कों के बीच में आ जाते हैं, पागल होकर के घूमते हैं, कहीं नाले में गिरे हुए होते हैं। उनको उनकी दशा देखकर बहुत हैरानी होती है कि थोड़े समय के लिए वो अपने आप को बादशाह समझते हैं, लेकिन दुर्दशा उनकी कितनी है। और फिर दूसरी बात ये है, हास्यप्रद बात है। अब हास्यप्रद बात ये है कि मनुष्य जो हैं, जो भारत सरकार है, इसने इसका जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, जिसका काम है कि भारत के वासियों के लिए स्वस्थ वातावरण पैदा करना, वो उन्होंने एक नशा मुक्ति विभाग भी खोला हुआ है। नशा मुक्ति विभाग यानी सारे भारतवासियों को नशा से छुड़ाने के लिए शराब सबसे बड़ा, और उसके साथ अन्य अनेक प्रकार के नशों से छुड़ाने के लिए एक पूरा विभाग खोला हुआ है। और वो उस विभाग में वो जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, जो NGO हैं, जिसमें ब्रह्मा कुमारी जो मुख्य संस्था है, उनके साथ वो MOU करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि हम चाहते हैं, आप तो देश का भला चाहते हो, तो आप संस्थाएं तो सोशल सेवा में लगी हुई हो, इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए और इस देश को नशा मुक्त करिए। और उनकी जो कंडीशंस होती हैं, उसमें ये होता है, हमने अपने साथ एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन वो नशा मुक्ति जो आप करेंगे, उसमें आपका जो भी खर्चा होगा वो आप समाज सेवी संस्थाएं स्वयं उठाएंगी। हो सकता है कोई धार्मिक वृत्ति वाले दानी व्यक्ति आपको एम्बुलेंस इत्यादि प्रोवाइड कर दें, लेकिन आप अपने खर्चे पर ये कार्य करेंगे। संस्थाएं भी लग जाती हैं, उनको तो देश सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है, तो संस्थाएं भी पूरी शक्ति से लग जाती हैं, अपनी मैन पावर, अपने समय, अपना साधन सब जुटा करके वो जगह जगह नशा मुक्ति के कार्यक्रम करती हैं, नशा मुक्ति अभियान चलाती हैं। और उसके पीछे जो थिंकिंग है, जो विचारधारा है, वो ये है कि जब लोग नशा मुक्त हो जाएंगे पूर्णता से इन संस्थाओं के मेहनत से, तो फिर भारत सरकार जो है वो शराब बनाने की फैक्ट्रियां बंद करवा देगी और इस प्रकार की नशीले पदार्थ बनाने के कारखाने बंद करा देंगे। यानी जिसको उल्टी गंगा कहा जाता है, वो बह रही है। ये करने की बजाय कि धीरे धीरे आप शराब बंदी शुरू करो, धीरे धीरे आप नशा मुक्ति की तरफ जाओ, नशीले पदार्थों का जो प्रोडक्शन है वो घटाओ और समाज के अंदर ज़ोरदार प्रचार प्रसार करो नशे के कितने नुकसान हैं। उसकी बजाय सरकार का लक्ष्य ये है कि आप नशा मुक्ति कर दीजिए। जब देश नशा मुक्त हो जाएगा, सारे देश के लोग नशा छोड़ने को तैयार हो जाएंगे, तब हम शराब बनाने की और अन्य नशीले पदार्थ बनाने की फैक्ट्रियों को बंद कर देंगे। ये आप समझ सकते हैं कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ये एक इस प्रकार का डिपार्टमेंट खोल करके सरकार जो है ये जाहिर करती है कि हम तो देशवासियों के बहुत हित में हैं। जैसे आप जानते हैं कि जो सरकार के संचार माध्यम है, जैसे आकाशवाणी इत्यादि हैं, मास मीडिया है, उसमें सुबह के वक्त जब शुरू होता है उनका कार्यक्रम सुबह 4-5 बजे, तो 5-4 भजन लगा देते हैं वो। तो उससे लगता है कि बहुत शुभ तरीके से कार्य शुरू किया गया। उस समय बहुत से लोग तो सोए ही होते हैं, लेकिन कुछ भजन लगाने के बाद वो पूरे का पूरा बाकी कार्यक्रम कैसा होता है वो लोग जानते हैं। इसी प्रकार देश के बड़े बड़े प्रसिद्ध समाचार पत्र हैं, तो समाचार पत्रों में भी एक छोटा सा स्थान दिया जाता है जिसको वो सेक्रेड स्पेस कहते हैं। यानी थोड़ा सा धार्मिक चीज़ें उसमें दिखाई जाती हैं, ताकि ये ना लगे कि पूरा का पूरे अखबार ने धार्मिक
धर्म के लिए, अच्छी वृत्ति वालों के लिए कुछ काम ही नहीं किया। जैसे आप जानते हैं, ये थोड़ा सा गुड न्यूज़ भी डालना शुरू किया है जो बहुत कम लोग सुनते हैं, लेकिन ये ज़ाहिर करने के लिए हम अभी भी सच्चाई के साथ हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि ये नशा मुक्त डिपार्टमेंट एक प्रकार का विंडो है। जैसे कहा जाता है ना कि नरक के बाहर एक बहुत सुंदर एक विंडो था जिसके अंदर अच्छी सीन दिखाए गए थे कि अंदर जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। अंदर उसके ऑपोजिट होता है। जैसे होटल वाले भी बाहर ताज़ी सब्जियां शीशे में रख देते हैं और कि शायद यही सब्जियां यूज़ की जाती हैं, लेकिन हम जानते हैं क्या होता है। इसी प्रकार से नशा मुक्ति डिपार्टमेंट है, जिसको हम कहें कि हम किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, हम चलाते हैं। ब्रह्मा कुमारी ने, मैं एक फंक्शन में था, दिल्ली में था, तो एक ऐसा प्रोग्राम किया था, उसमें किसी पब्लिक फिगर को चेयरमैन के तौर पे बुलाया गया था कि ये नशा मुक्ति का हमारा कार्यक्रम है, और वो खुद ही नशा किए हुए थे। ऐसी परिस्थिति है। इसलिए सोचना चाहिए कि हम इस बुराई को, इसको रोकें और इस तरीके से रोकें, अपने सच्चे दिल से रोकें। ऐसी कमाई जो सारे समाज को में बिगाड़ पैदा कर दे, जो परिवारों की पवित्रता का हनन कर रही हो, जैसे कोई कहे कि वेश्यालय खोलकर उसकी कमाई से चाहे कि मैं मंदिर बनवा रहा हूँ, इस प्रकार का धोखा हम अपने आप को ना दें। ब्रह्मा कुमारी कहती हैं कि सबसे पहली चीज़ पवित्रता है, सबसे पहला चीज़ चरित्र है। भारतवासी महान बनेगा तो भारत महान बनेगा। एक और हम भारत को विश्व गुरु बनाने के बात कहते हैं, और दूसरी तरफ हम भारत को क्या शराबियों का देश बनाना चाहते हैं। ये सोचने की बात है, और इसके लिए प्रॉपर शिक्षा चाहिए। इतनी गहरी ये बुराई घुस चुकी है, और इसके लिए मनुष्य आत्माओं को आध्यात्मिक शिक्षा चाहिए। लेकिन हमारे देशवासियों ने ये कहकर कि भारत का संविधान सेकुलर है, अर्थात ये किसी भी धर्म को प्रधानता नहीं दे सकता है, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता है, तो ऐसा बहाना करके कि भारत में तो अन्य धर्मों के लोग रहते हैं और अन्य देशों से जो आए हैं उनके तो धर्म, कईयों के तो शराब पीना अलाउ करते हैं, कई लोग मांसाहार अलाउ करते हैं, और इस प्रकार की बातों को, वो चरित्र की बातों को महत्व नहीं देते हैं। तो हमारी भारत सरकार इसलिए इसको प्रोत्साहन नहीं दे सकती है। ये गलत दृष्टिकोण है। हमें सारे देश को, देशवासियों को उठाना है। जो सात्विकता है, आप देखेंगे भारत की भगवत गीता, जो भारत का ओरिजिनल आध्यात्मिक ग्रंथ है, भगवत गीता में कहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि नहीं लिखा हुआ। इसमें श्रेष्ठ मानव की बात कही गई है। नर श्री नारायण देवता जैसा दैवी गुणों वाला हो, नारी श्री लक्ष्मी जैसी दैवी लक्षणों वाली हो, और जिसके यादगार, सतयुग के यादगार आज भी मंदिरों में पाए जाते हैं। और हम जानते हैं कि मंदिरों के अंदर जो देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती है, उसके आगे लोग खुद आके कहते हैं हम कामी हैं, क्रोधी हैं, हम पतित हैं, आप पावन हो, आप श्रेष्ठ हो। और उस मूर्ति तक को हाथ लगाना ऐसे पतित लोगों को अलाउड नहीं होता है। तो उस देश के वासी हमें इस ओर खास ध्यान देना चाहिए। हमें दूसरे नशे करने चाहिए। कहा जाता है नारायणी नशा सबसे अच्छा नशा है। दैवी गुण वाले के गुणों का नशा उसको भी उत्साहित रखता है और अन्य को भी श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। तो हम समझते हैं इस बात को साधारणता से ना लिया जाए। ऐसी कमाई जो कि इस प्रकार के व्यसन करा करके हमारे परिवारों को, वालों की बुद्धियों को भ्रष्ट करके, सारे जीवन को नष्ट करके, ऐसी कमाई करके हम सोचें कि इसके द्वारा हम कोई देश की उन्नति लाएंगे, देश को शिक्षित बनाएंगे या देश से गरीबी हटाएंगे। चरित्र की गरीबी ही सबसे बड़ी गरीबी है, और चरित्र उत्थान से
बाकी गरीबी अपने आप दूर हो जाती है। आज देश में चरित्र की गरीबी है। वैसे कोई धनवान भी व्यक्ति हो, लेकिन अगर उसके चरित्र में इस प्रकार के शराब, मांसाहार इत्यादि अन्य दुर्व्यसन है तो वो गरीबी कहलाता है। और उसका प्रूफ क्या है? आज चाहे धनवान हो चाहे गरीब हो, सब दुखी हैं। तो दुख किसी बुरे कर्म के कारण, पाप कर्म के कारण ही मिलता है। हमें झांकना चाहिए अपने अंदर, क्या हम इस प्रकार के शराब इत्यादि, नशा इत्यादि करने के पाप कर्म में तो ग्रसित नहीं है। ओम शांति।